अस्सलामुअलैकुम आई सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, क्वीन दारो के हवाले से मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक लाइव कर रही थी। लाइव के दौरान वो अपने बेडरूम में मौजूद थी, बेड पर बैठ के लाइव आई हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले भी तमाम टिकटॉकर्स जो हैं वो अपने रूम्स में अक्सर लाइव्स कर रहे होते हैं और अपने फैंस के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, अपने गिफ्टर्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तो क्वीन दारो के अचानक शौहर घर आते हैं और वो देखते हैं और फिर उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और वो इनको कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि तुम रूम जैसी प्राइवेट जगह पर बैठकर इस तरह से लाइव जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको कि फ़ोन बंद कर दें। जिस पर वो कहती हैं कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। उस पर उनको डांट टपट होती है और उसके बाद वो लाइव ऑफ कर देती हैं, ये कह कर के मुझे डांट पड़ी है गाइस, फिर आपसे बात होगी। जैसे ही वो लाइव बंद होती है उसके बाद जनाब क्या हुआ क्वीन दारो के साथ बताने वाले हैं आपको आज की इसी वीडियो में, जिसके बाद क्वीन दारो को ये कहना पड़ा कि आप अपने फैसले पर पछताते हैं जब आप किसी गलत इंसान के साथ शादी कर लेते हैं। आज क्वीन दारो अपनी शादी के फैसले पर क्यों पछता रही हैं, ऐसा क्या है क्वीन दारो की जिंदगी में, आपको बताने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को जाया किए। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वीन दारो लाइव आ रही थी और लाइव आने के दौरान उनको उनके शौहर से डांट पड़ती है, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। असल में मामला कुछ इस तरह से था कि कुछ अरसा पहले क्वीन दारो, जो कि अपने पहले शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, 2 बच्चों के साथ रह रही थी, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन हाँ, उस वक्त भी वो लाइव आती थी अपने बेडरूम्स में बैठकर, अपने घर में बैठकर। तब ये जो गिफ्टर, जो कि उनके दूसरे शौहर हैं, जी हाँ, ये उनको गिफ्टिंग किया करते थे और क्वीन दारो ने अपने 2 बच्चे छोड़े और 2 बच्चे छोड़कर गिफ्टर के साथ शादी कर ली थी। इस पर सोशल मीडिया ने क्वीन दारो को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था कि एक हिजाब लेने वाली लड़की, जो कि बाहर तो सीधी सादी दिखती है लेकिन पैसे की और लोगों की दिखावे में वो ऐसा फंसती है कि वो अपने शौहर को लात मार के उस पैसे के पीछे और उसकी चमक दमक के पीछे अंधी हो जाती है और औलाद जैसी नेमत को छोड़कर दूसरे शख्स के साथ चल बसती है। तो जनाब, अब वही गिफ्टर जो कि उनको उस वक्त गिफ्टिंग किया करता था जब वो अपने बेडरूम में आकर, पहले शौहर के बेडरूम में आकर लाइव आती थी, उस वक्त इस शख्स को तमाम चीजें दुरुस्त लगती थी। लेकिन जैसे ही ये लड़की उनके घर चली गई और उस शख्स के बेडरूम से लाइव आना शुरू हुई तो उसे वो तमाम चीजें गलत लगने लगी, उसे तमाम चीजें मायूब लगने लगी और इसी चीज का तनकीद का निशाना बनाया लोगों ने। और ना सिर्फ तनकीद बल्कि इस क्वीन दारो को शदीद लान तान का सामना हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि इस औरत का यही अंजाम था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जिसने पहले शौहर के साथ बेवफाई की और पैसे की खातिर ये आगे निकल गई और अब उसका ये अंजाम देखकर लोग जो हैं वो बेहद खुश हो रहे हैं और वो इसके बारे में यही कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्वीन दारो ने असल में जब वो लाइव ऑफ की उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी शेयर की। स्टोरी के अंदर उनकी बाजू को जख्मी देखा गया, बाजू पर जख्म के निशान थे और उन निशानात को वाज़िया तौर पर देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके शौहर की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जिस पर क्वीन दारो ने कैप्शन में लिखा हुआ था कि मेरे शौहर की जानिब से आपको पछताना पड़ता है जब आप किसी गलत शख्स का इंतखाब कर लेते हैं, जो कि वाज़िया तौर पर इस चीज़ की निशानी है कि जैसे ही उन्होंने लाइव बंद की उसके बाद उन्हें तशद्दुद का सामना हुआ। तो जनाब, ये वही शख्स है, दूसरा शख्स है, दूसरा शौहर है, जिसको वो पहले शौहर की खातिर छोड़कर और इस गिफ्टर के साथ चली आई थी और अब इस गिफ्टर ने उनका जो हाल किया है, इससे लोग ये गुमान करने लगे हैं कि इसका मतलब है कि क्वीन दारो पर पहले भी तशद्दुद होता आ रहा है और वो इन तमाम चीज़ों का सामना कर रही हैं और यही क्वीन दारो की अब जिंदगी है और आगे उनको इसी तरह चलना है। अब आप ही सोचिए कि ऐसी खातून जो कि अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर, अपना एक अच्छा नेक शौहर छोड़कर, अपनी औलाद को छोड़कर, महज किसी का लाइफस्टाइल उससे इम्प्रेस होकर टिकटॉक पर, यही तो बात है कि लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो दिखते नहीं, और वो उनसे मुतासिर होकर जब उनके पीछे चली आई है तो फिर उसका जो अंजाम है वो आप तमाम लोग देख रहे हैं। इससे बहुत सारी लड़कियों को और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के लिए सबक भी मिलता है और इसमें नसीहत भी है कि आपके कैसे भी हालात हैं उसमें गुजारा करना सीखिए। अल्लाह ताला ने अगर आप पर बुरा वक्त लाया है तो आप पर अच्छा वक्त भी आएगा और एक अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर के अच्छे और बुरे वक्त में उसको
उसका साथ दे, ना कि सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दे और बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाए। ऐसी बीवी नहीं होती, ऐसी तौबा इस्तग़फ़ार। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर, आप क्या कहना चाहेंगे क्वीन दारो के साथ? जो हो रहा है वो दुरुस्त है या फिर गलत है? क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि क्वीन दारो ने जो किया, जो बोया, वही वो काट रही हैं? जो भी कहना चाहती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।